सूर्य उदय का सामना करने वाली दीवार पर शिव परिवार की मूर्ति, जो अन्य देवी देवताओं की मूर्ति के साथ चांदी और तांबे से बनी है। महागायत्री, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, गणपति, सीताराम, लक्ष्मण और हनुमान जी और अन्य विराजमान हैं। गुरुजी कहते हैं कि ये स्थान बूढ़े बाबा देव महेश्वरा का है। सभी को मीठी फूलियों का प्रसाद देना चाहिए और अपनी मांगों को मानसिक या मौखिक रूप से रखना चाहिए। जो लोग शुद्ध भाव से भावना को व्यक्त करते हैं, उनकी मांग पूरी हो जाती है। माता जी सुबह सुबह जोत और धूप जलाती हैं और फिर बूढ़े बाबा के समक्ष प्रसाद रखती हैं। उनके बाद वो प्रसाद शिष्यों को दिया जाता है और फिर बाकी सारे भक्तों को एक एक करके वो प्रसाद दिया जाता है। मुट्ठी भर चावल जो चीनी से लिपटे हुए होते हैं, जिनका दाम सिर्फ 1 रुपये 25 पैसे पड़ता है। जब से याद करता हूँ, मैं ये प्रसाद के नाम से सुन रहा हूँ और ये मंदिरों और गुरुद्वारों में चढ़ाया जाता है। आमतौर पर प्रसाद में लड्डू, हलवा, बूंदी, बर्फी शामिल होता है। मतलब कि ये मिठाई जिसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये या उससे भी अधिक होती है, लेकिन गुरुजी का प्रसाद सिर्फ 1 रुपये 25 पैसे की मीठी फूलियां हैं, जो भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। वास्तव में भगवान शिव इस प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं और उन्होंने गुरुजी से कहा है कि जो भी बड़े वीरवार पर इस प्रसाद को चढ़ाएगा, मैं उसका दर्द, दुख दूर कर दूंगा, चाहे वह मन का हो, शरीर का हो या आत्मा का हो। प्रसाद चढ़ाने के बाद लोग शिष्यों के सामने बैठते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। शिष्यों को गुरुजी द्वारा दी गई आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हैं। वे लोगों से लौंग, इलायची और काली मिर्च लाने को कहते हैं, जिसे वे अपने माथे पर लगाकर आशीर्वाद देते हैं और फिर निर्देश देते हैं कि लौंग, इलायची और काली मिर्च का सेवन कैसे करना है। गुरुजी सुबह सुबह ही जल बना देते थे एक बड़े से ड्रम में और उसमें केसर भी डालते थे। उसमें कितनी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, यह समझने की बात है। जो भी समस्या हो, जल ही उपाय है। कभी कभी कुछ आक्रामक मानसिक रोगी भी जल के साथ बहुत आसानी से सामान्य हो जाते हैं। लोगों को जल के साथ इलायची, काली मिर्च और लौंग का सेवन कैसे करना है, सुबह और रात को सोने से पहले इसका निर्देश दिया जाता है। हर बड़े वीरवार को हजारों में लोग गुरुजी से मिलने आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जो लोग ठीक हो जाते थे, वो और लोगों को लेकर आते थे और बीमार और परेशान लोग तो फिर से आने के लिए बाध्य थे। वे गुरुजी के दर्शन के लिए 10 से 12 घंटे से भी अधिक समय तक कतारों में प्रतीक्षा करते थे। उनके चेहरे पर थकान या थकान का कोई भी निशान नहीं दिखता था। इसके विपरीत वे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ दिखते थे। सभी को प्रसाद के रूप में चाय दी जाती थी। 45,000 लोग जो गुरुजी के पास ठीक होने के लिए जाते थे, संतुष्ट होकर वापस जाते थे। कोई पैसा या उपहार स्वीकार नहीं किया जाता था। वे सभी गुरुजी के पास आते और एक ही फोकस रखते थे कि गुरुजी से मिलना है। इसे उन लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होती थी। गुरुजी से मिलने के बाद उन लोगों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनकी काया पलट ही हो गई हो। गुरुजी को कभी भी बिना मुस्कुराए नहीं देखा।
जब भी देखा मुस्कुराते हुए ही देखा। गुरुजी का रूप, गुरुजी का लोगों को देखने का नज़रिया, उनका चलने का तरीका, उनका खड़े होने का तरीका, ये सब उन्हीं तक सीमित है। कभी भी किसी भी संत को, गुरु या किसी भी स्वामी को गुरुजी के रूप से सुशोभित नहीं देखा। उनमें कुछ भी सामान्य नहीं है, वे अनन्य हैं, एक और एक ही। गुरुजी सभी प्रकार से पूर्ण थे। उन्हें जब भी संतों या आध्यात्मिक प्रमुखों के साथ सांसारिक या आध्यात्मिक पूछताछ के साथ देखा तो वे सभी आकांक्षाओं के लिए संतुष्टि बढ़ाते थे। कहीं ऐसे व्यक्ति थे जो गुरुजी के पास आते थे और सवाल पूछते थे जिसका जवाब उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था, लेकिन गुरुजी जैसे ही उनसे बात करते थे वो व्यक्ति बिल्कुल मौन हो जाता था, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता था। जब लोग गुरुजी के पास सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक समस्या के साथ आते थे तो उनका उत्तर ठीक ठीक बिंदु पर मिल जाता था। कुछ शब्दों में कुल संदेश दिया जाता था उनकी पूर्ण संतुष्टि के लिए।